वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आप सभी लर्नर ब्रेन स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ देयर। देयर का यूज हम कहाँ कहाँ और किस अर्थ में करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करना है। प्राइमरी क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन तक BA क्लासेस तक हम यूज ऑफ देयर करते रहते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को शायद आज तक हमने कभी उसको क्लियर नहीं किया। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे आई विल वेट देयर, यहाँ पर देयर का मीनिंग है वहाँ। आई विल वेट देयर, यू कैन गो देयर, आप वहाँ जा सकते हो। यहाँ पे भी वहाँ है, देयर का मीनिंग वहाँ है। अजय इज वेटिंग देयर फॉर अनिता, यहाँ पर भी देयर का जो मीनिंग है वहाँ है। यानी कि सेंटेंस के अगर लास्ट में कहीं पे देयर आता है या फिर सेंटेंस के बीच में कहीं पे देयर आता है तो उसका मीनिंग वहाँ है। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कहीं पे भी देयर आता है तो उसका मीनिंग वहाँ पे वहाँ नहीं होता, कुछ और मीनिंग होता है, या फिर वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। वो जो देयर का मीनिंग है वहाँ पे साइलेंट हो जाता है, और उस सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं, और सेंटेंस को अच्छे से बनाने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सोबर करने के लिए हम वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंटेंसेज। अगर किसी भी सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं, डोंट स्टार्ट एनी सेंटेंसेज विद एनी प्रेपोजिशन। किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत है प्रेपोजिशन के साथ नहीं होती, नहीं करते, हम कभी भी नहीं करते हैं। प्रेपोजिशन कैसे? ऊपर, नीचे, पीछे, के पास, के साथ, के बिना, के सामने, और जो विद, विदाउट, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, फ्रॉम, ऑन, ये जो प्रेपोजिशंस है, इन प्रेपोजिशंस के साथ कोई भी सेंटेंस हम शुरू नहीं करते हैं, और सेंटेंस शोबर भी नहीं लगता अगर इन प्रेपोजिशंस के साथ कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो। अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अगर हिंदी में सेंटेंस की बात करें, खेत में गाय थी, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में अगर बनाएंगे तो क्या इसमें यहाँ पे किस हिसाब से बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे अभी हिंदी में जहाँ पर भी हम यहाँ पे खेत में जो प्रेपोजिशंस जहाँ पे आती है, जैसे यहाँ पे मे है, मे एक प्रेपोजिशंस है, तो इस प्रेपोजिशन वाले पोर्शन को हम यहाँ पे काट देते हैं, और इसको यूज जो है वाक्य के स्टार्ट में नहीं होएगा, इसको लास्ट में हमने यूज करना है। अभी गाय थी से हमने स्टार्ट करना है। अभी काउ वाज इन द फील्ड, ये सेंटेंस हो सकता है लेकिन अटपटा सा है। तो वाज काउ इन द फील्ड, ये भी सेंटेंस नहीं बना। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाने के लिए यहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे। यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, देयर जो साइलेंट हो जाता है। देयर वाज काउज इन द फील्ड या इन द फार्म, इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे इस सेंटेंस को, देयर वाज काउज इन द फार्म या इन द फील्ड। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो देयर का यूज हुआ है, यहाँ पे देयर का मीनिंग वहाँ नहीं है, यहाँ पे साइलेंट हो जाता है इसका मीनिंग, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे देयर का हम यूज करेंगे, और इस देयर का मीनिंग यहाँ पे वहाँ नहीं है, ये साइलेंट है और इसका यहाँ पे कोई मीनिंग है। लेकिन सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस को सोबर करने के लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द काउज को, उसको देयर यहाँ पे स्पोर्ट में यहाँ पे हमने देयर का यूज़ किया है। नेक्स्ट जो हमारा है, बाजार में भीड़ थी। अभी वही देखना हमने, प्रेपोजिशन जहाँ पर भी प्रेपोजिशन आ जाती है, जैसे ये बाजार में भीड़ थी, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है, और ये सेंटेंस के पहले हम सेंटेंस बनाएंगे भीड़ थी, उसके बाद बनेगा बाजार में। यहाँ पे जो हिंदी में जो अनुवाद है उसका जहाँ पर भी प्रेपोजिशन आती है उससे लेकर के और आगे के सभी वर्ड्स जो है वो काट दिए जाएंगे, और बाद में उसको हम यूज करेंगे। जैसे अभी इस सेंटेंस का अगर हम इंग्लिश में हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? भीड़ थी, वाज क्राउड। अभी यहाँ पे देयर को हमने सपोर्टिंग वर्ड में यहाँ पे लगाया, देयर। देयर वाज क्राउड इन द मार्केट या इन द बाजार। देयर वाज क्राउड इन द मार्केट या इन द बाजार। यहाँ पे देयर का मीनिंग वहाँ नहीं है, यहाँ पे साइलेंट है देयर का। इस कंसेप्ट को हमने क्लियर करना है, और इसमें आगे देखते हैं और भी एक दो सेंटेंसेज और देख लेते हैं। तालाब में मछलियाँ हैं, यहाँ पे जो में है, में तक यहाँ पे प्रेपोजिशन है में, ये तालाब में, इसको हमने यहाँ पे हटा देना है, और पहले हम जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले मछलियाँ हैं की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद तालाब में को हमने इसको यूज करना है। आइए देखते हैं कैसे। देयर आर फिशेज इन द पॉन्ड, मछलियाँ हैं, आर फिशेज इन द पॉन्ड, ये सेंटेंस
अधूरा सा लगता है, तो इसको सेंटेंस को सोबर करने के लिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। और यहाँ पे देयर साइलेंट है, यहाँ पर इस देयर का मीनिंग वहाँ नहीं है, ये साइलेंट है। और देयर आर फिशेज इन द पॉन्ड, देयर आर फिशेज इन द पॉन्ड, ये देयर को हमने आर फिशेज या फिशेज आर इन द पॉन्ड, ये सेंटेंस नहीं बनता, तो इसको हमने देयर को यहाँ पे लगाया है। और नेक्स्ट जो हमारा है, मेरी जेब में पेन है, मेरी जेब में तक जो है ये यहाँ पे में प्रेपोजिशन आ गई, तो में तक इसको काट दिया जाएगा। और पहले पेन है कि हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद मेरी जेब में पेन है, देयर इज ए पेन या पेन इज, क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, यहाँ पे देयर का हमने यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में स्कूल के सामने मंदिर है, अभी स्कूल के सामने तक ये है प्रेपोजिशन के सामने, और इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तो पहले हम करेंगे मंदिर है, स्कूल के सामने बाद में लगेगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त ये जो प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन से लेकर के आगे के जो भी वर्ड्स हैं वो सभी जो है बाद में लगेंगे। अभी मंदिर है कि पहले हम टेम्पल इज या इज टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो ये रहेगा, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। ये जो देयर का कंसेप्ट था, स्टार्टिंग में देयर अगर लगाते हैं तो उसका जो यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, और अगर सेंटेंस के लास्ट में देयर है या फिर सेंटेंस के बीच में देयर है तो उसका मीनिंग वहाँ है। लेकिन यहाँ पर देयर स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर इस देयर का मीनिंग वहाँ नहीं है, ये साइलेंट हो जाएगा। ये प्राइमरी से लेकर के हम ग्रेजुएशन तक के क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट शायद ही कभी ये हमने क्लियर किया हो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, और आप लोगों का शायद ये कंसेप्ट क्लियर भी हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंकिंग यू ऑल, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। आप ऐसे ही आपके अपने चैनल में बने रहें, लर्निंग करते रहें और शेयरिंग करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।